लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी मैं इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है, उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल, 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है, अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। ये कपिल मिश्रा है, आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री थे। तब मैं उनके साथ इसी विधानसभा में, जब वो ये वीडियो रख रहे थे, मैं भी सामने बैठी थी आम आदमी पार्टी की विधायक के तौर पर। और ये सीडी था जिसे भाजपा से ही आए, जो हमारे स्पीकर पद पर बैठे हैं वो भी भाजपा से आए थे, ये भी भाजपा में इनकी माता जी मेयर रही है। तो ये लोग भाजपा से आम आदमी में आए, और आम आदमी में जब आए तो इनके पास बहुत सी चीजें थी। कपिल मिश्रा के पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की सीडी थी जो चलाई गई थी उस समय सदन के भीतर, क्योंकि बाहर चलाने की इजाजत नहीं थी और मीडिया दिखाता नहीं, इसलिए लाइव विधानसभा सत्र में गुजरात की उस सीडी को चलाया गया है। और ये एप्स्टीन फाइल्स यहाँ पर ऐसी बहुत है जिसे दबा दिया गया। ये कहते हैं ये सीडी सुप्रीम कोर्ट को 2015 में एक महिला जिसका जिक्र मैं करूंगी सो भी गई थी, लेकिन 15 से 25, 26, 10 साल से उस सीडी को देखा, उसकी जांच करने का काम किसने दबा कर रखा है। सुनिएगा आज भाजपा के दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी को विधानसभा में बोलते हुए क्या कहते हैं। फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में रखा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है, और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें लेके जाना है। लड़की को ले जाते हैं सरकारी गाड़ी में, मुख्यमंत्री के घर ले जाते हैं, उनके साथ वाले कमरे में रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्या होता है क्या नहीं, ये सब सीडी जो पेश की गई थी, दी गई थी इस विधानसभा में स्पीकर को अधिकारी के रूप से। आज यही बीजेपी में मंत्री हैं, वो सीडी आज भी उम्मीद है इनके पास होगी। आज हिम्मत करके देश के प्रधानमंत्री को ये सीधा सीडी देकर उन्हें कहिए इसकी जांच करा लीजिए। अगर सीडी के साथ छेड़खानी है, आप निर्दोष है, तो मुझे आगे रखकर, कपिल मिश्रा जी को आगे रखकर निर्दोष का सर्टिफिकेट आप लीजिए। कपिल मिश्रा जी हम आपको कहते हैं। अब आरोप ये है कि ये भाजपा में है, भाजपा के मंत्री है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये भाजपा के नेता है। अब दूसरे ही भाजपा के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेसी नहीं है, भाजपा ही है, राज्यसभा सांसद मंत्री, वो भी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में कुछ महिलाएं थी जो प्रधानमंत्री, शर्म आती है जिस शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी भाजपा उस पर चुप है, उस पर चुप है। कोई कार्रवाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कहे हुए बयानों पर उसकी जांच क्यों नहीं होती, और जिन महिलाओं के ऊपर इशारा कर रही है वो महिला मंत्री, पूर्व मंत्री भी जानती है कि ये इशारा आपकी तरफ हो रहा है। आप क्यों चुप है, आप क्यों चुप है, क्यों आप बोलती नहीं है, क्यों सरेआम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता लगातार आकर इस तरह से, इस तरीके के शब्द की सोती थी, इसलिए वो सांसद का टिकट मिलता था और इसलिए वो मंत्री बनी है। आज उस पे ये भाजपा के नेता है, कांग्रेस के नहीं है, कपिल मिश्रा और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। और अभी मैं जो आपको ट्वीट का लिंक दिखा रही हूँ, आज ये भयानक 12-13 घंटे पहले प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किशोर, इनके फॉलोवर मैं देख रही हूँ 1.8 मिलियन फॉलोवर है इनके। मोदी नामक किताब इन्होंने लिखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप पर, इन्हीं प्रोफेसर मधु पूर्णिमा ने किताब लिखी है। आज वही कुछ घंटों पहले एक खुलासा करती है कि उनके पास भी वो सीडी थी, उन्होंने भी उस सीडी को देखा जो गुजरात में आपके मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनते हुए एक महिला के साथ कांड हुआ है, और वो खुद लिखती है अपने ट्विटर हैंडल में कि वो सीधी सुप्रीम कोर्ट पे जांच के लिए, जिसे आपकी सरकार और आपने दबाया हुआ है। ये सारी चीजें खुलकर आ रही है। तो चीतें जो है, और मैंने देखा है डॉक्टर सुब्रमण्यम के बयान को, क्योंकि भाजपा के लोग फॉलो करते हैं। आप देखेंगे मधु किश्वर को देखें, कपिल मिश्रा को देखें, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, के भाजपा के नेता रहे, भाजपा की विचारधारा पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते रहे, उनके इतने करीब पहुंच गए कि उनकी एक एक खबर सबूत इन सबके पास है, और पूरे आत्मविश्वास के साथ मीडिया, सोशल मीडिया में आकर ये तीनों लोग, कपिल मिश्रा अब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी 2 लोग तो अभी भी रख रहे, और मिलियन व्यू मैंने देखा है जो सुब्रमण्यम जी का है, 3.7 मिलियन व्यू कुछ घंटों में आते हैं, और भाजपा के लोग इसे देख रहे हैं। अंदरूनी तौर पर तो मुझे पूरी उम्मीद है कुछ लोगों का अंतर आत्मा अभी भी जिंदा होगी, जो इसे देख रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं, और अंदरूनी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, उनके बेटे पूरी तरह से भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में इस देश की बेटियों को, नाबालिग बेटियों को नोचने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में किसी भी भाजपा के नेता जिनके नाम और पोस्टर में मोदी का असली परिवार न दिखा रहे हैं। BHU में भी देखिए, बेटी के साथ गलत हुआ, स्मृति ईरानी अब तो नहीं रही, दुनिया में तो है, मैं माफी चाहूंगी, राज्यसभा में नहीं रही, मंत्रिमंडल में नहीं रही है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वहीं पर है, और वही तस्वीर है। BHU की बेटियां भी आज भी न्याय मांग रही है। और आज मैं देख रही थी कि भाजपा के 44 सिटिंग विधायक और सांसद, मैं 44 का यहाँ पर उनकी जीवनियां नहीं लेकर आ पाई हूँ, 10-12 की लेकर आई हूँ, वरना सारा दिन लग जाएगा। 44 विधायक और सिटिंग सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, वीडियो बनाना, वीडियो शेयर करने के गंभीर आरोप हैं, मामले चल रहे हैं, लेकिन सजाएं नहीं हो रही, और अगर सजा हो जाती है तो पैरोल पर बाहर लाया जा रहा है। इसमें से 7 बीजेपी के सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन के टाइम डिक्लेयर किया है कि उन पर गंभीर रेप के मामले 10-12 सालों से चल रहे हैं, जबकि ये पोक्सो के मामले हैं, इनमें फांसी होनी चाहिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए थे। पर पूरी की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री जवाब दो सवाल आज उठ रहा है, लेकिन दुख और चिंता की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जवाब देने की बजाय संसद से भाग रहे हैं, जवाबदेही से भाग रहे हैं, और देश के हालात हर हिसाब से अगर हम देखें बर्बादी की ओर ये देश जा रहा है। उसे मूक दर्शक बनकर कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी कीमत पर, किसी भी दबाव में आकर हम लोग अपनी अपनी आवाज को, जो इन आदि आबादी की महिलाओं की आवाज है, नाबालिग बच्चियों की न्याय दिलाने की आवाज है, इसे हम किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे।